पीएम मोदी की शंकराचार्य से तुलना, राम मंदिर उद्घाटन से पहले मचा बवाल। क्या शंकराचार्यों की नाराजगी बीजेपी पर पड़ेगी भारी? निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी को बताया शंकराचार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। अब पीएम मोदी को शंकराचार्य बताया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी की तुलना शंकराचार्य से की है। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में एक बड़े ओहदा रखते हैं, कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति अब चरम पर है और ऐसे में जो भी उनके सामने आएगा वो पटकनी खाएगा। बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब जो तमाम शंकराचार्य हैं वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदू धर्म में भी अब लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और ऐसे में उससे पहले शंकराचार्य नाराज हुए थे कि आखिर पीएम मोदी इतनी जल्दी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, आखिर मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है। उससे पहले शंकराचार्य जो है लगातार नाराज होते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच अब शंकराचार्य की तुलना पीएम मोदी से की गई है और ये तुलना निशिकांत दुबे ने की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति में अब फंसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शंकराचार्य हिंदू धर्म में एक बड़ा ओहदा रखते हैं और ऐसे में पीएम मोदी को शंकराचार्य बताना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर हानिकारक? अमन सर, मेरा पहला सवाल, क्या निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से बयान दिया कि पीएम मोदी शंकराचार्य की तरह जीते हैं, वो लगातार जो है अकेले रहते हैं, 11 दिन का उपवास भी रखते हैं, ऐसे में शंकराचार्य की एक तरफ नाराजगी और दूसरी तरफ पीएम मोदी को शंकराचार्य बताना, क्या जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति में फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आ रही है उससे कि शंकराचार्य का अपना ओहदा होता है, उनकी तपस्या होती है, अलग उनका तरीके का कह सकते हैं कि जीवन होता है और धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना उनका कार्य होता है और वो वही करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखिए, कुछ भी कह देना मुझे लग रहा है बीजेपी नेताओं का आजकल शौक हो गया है कि जिस तरह पीएम मोदी को राम से भी बड़ा बताने की होड़ चल पड़ी है। आपने कई सारे फोटो देखे होंगे जहाँ पर पीएम मोदी राम का हाथ पकड़ कर आगे जब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके अलावा बीजेपी कहती है कि जो राम को लाए हैं, मुंह को लाए हैं, इस पर विवाद होता है कि भाई राम को कौन ला सकता है, राम की वजह से हम लोग हैं। तो ये तमाम तरह के ऐसे अटपटे बयान हैं जो वाकई ये बता रहे हैं, वाकई ये समझा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने अब अपने आप को जो राम से भी ऊंचा समझना शुरू कर दिया, क्या उनसे बड़ा अपने आप को समझना शुरू कर दिया। अगर आप इस समय अयोध्या में फोटो देखेंगे तो एक फोटो राम जी का लगा है तो वहीं 4-4 फोटो जो है पीएम मोदी के लगे हुए नजर आते हैं। तो क्या उन्होंने अपने आप को जो है राम से भी बड़ा मानना शुरू कर दिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह निशिकांत दुबे लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, तमाम सारे मुद्दों पे बात करते रहते हैं, वो उन्होंने ये बयान दिया है। जाहिर बात है कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी की भी धर्म की जो भावना होती है उसको आहत करने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो पीएम मोदी है वो पूरे तौर पर निखालिस तौर पर वो एक राजनीति के व्यक्ति हैं, राजनीति वो करते आए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कह सकते हैं गुजरात के 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, इससे पहले भी वो कार्य करते रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये कहना कि उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही है और वो शंकराचार्य ही है, तो ये कहना मेरे ख्याल से शंकराचार्यों का भी कहने का अपमान है, जो एक घनघोर तपस्या करते हैं, पूरा जीवन समर्पित करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे में सियासत और धर्म का तो कोई तालमेल ही नहीं है। ऐसे में वो दोनों को गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समस्या का सबसे बड़ा जड़ है। क्योंकि अगर आप देखें इस समय राम नाम को लेकर जिस राजनीति हो रही है, जिससे खींचातान हो रही है, वो ये बता रहा है कि क्या इस वक्त पूरा देश सिर्फ धर्म के नाम पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में आपको रोजगार चाहिए, बेहतर विकास चाहिए, बेहतर तरीके से एक जो है माहौल चाहिए कि क्या आप जो है वैसा कर पाएंगे, क्या वैसा हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, धर्म और जो सियासत है दोनों बहुत अलग तरीके के कह सकते हैं, दोनों अपने अपने स्तंभ हैं। लेकिन जिस तरह दोनों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से मोदी को जो पीएम है देश के, उनको राम से भी महान बताने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है वो ज्यादा ज्यादती हो रही है। इसके ऊपर जरूर बीजेपी को भी विचार करना चाहिए कि हर चीज की मर्यादा होती है। और वाकई बीजेपी ने नो डाउट कि अयोध्या में बहुत बड़ा काम किया है, मंदिर निर्माण में भी उनकी भूमिका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राम से भी बड़े हो गए हैं। और जिस तरह से उनकी तुलना शंकराचार्य से हो रही है, मुझे लगता है कि ये बेहद जो है कह सकते हैं कि बड़बोलापन है, बड़बोला बयान है, उसको जो है बीजेपी के नेताओं को देने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था, यह सवाल उठाया था
कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों है। आखिर जो है मंदिर निर्माण जो है 30% ही कार्य पूरा हुआ है। ऐसे में जो है पूरा कार्य होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एक राजनीतिक लड़ाई है, एक राजनीतिक रूप से बीजेपी इसको मोड़ देने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब शंकराचार्य जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं शामिल होंगे क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, ना कि धार्मिक। लेकिन उससे पहले जो है नाराज हुए शंकराचार्य, और अब शंकराचार्य बताना पीएम मोदी को, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है नुकसान हो सकता है? देखिए, शंकराचार्य की आप बात करें, जाहिर बात है उन्होंने भी ये बात कही कि जो अपूर्ण मंदिर होता है, जो मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा काम उसका कह सकते हैं कि मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ऐसे में मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है जिस तरह से की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई हमें जो है ये भी ज़रूरी है कि हम जो धर्म जानते हैं, धर्म की रक्षा भी हमें करना है। साथ में पीएम मोदी जो वाकई बड़ा नाम है, उनको भी अधर्म करने से रोकना है। ये उनका स्पष्ट कहना है कि अगर पीएम मोदी कोई किसी के कहने में, बेकाबे में कोई काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी हानि का सबब बन सकता है, ताकि उससे भी उनको बचाया जा सके। और ये बात वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम मोदी विरोधी, हम ये कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं वो धर्म के विरोध में, कि आप अपूर्ण मंदिर का इस तरह से जो है उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी के शासन में बना है राम मंदिर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और बीजेपी को इसका क्रेडिट जाएगा, वो भी कोई कह सकते हैं डाउट की बात नहीं। अगर आप मीडिया चैनल खोल कर देखते हैं तो वहां पर बीजेपी और पीएम मोदी की वाहवाही के अलावा आपको दूसरा शब्द कोई दिखाई नहीं देगा। हजारों कार सेवक, लाखों जो श्रद्धालु, निर्मोही अखाड़ा, तमाम लोग जो लड़े, उस कह सकते हैं शंकराचार्य, तमाम लोग लड़े राम मंदिर के लिए, उनके लिए कहीं चर्चा भी नहीं है। अगर आप देखें, सिर्फ चर्चा पीएम मोदी की या फिर बीजेपी की। तो ऐसे में बीजेपी ने इसको अपने लिए राजनीतिक फायदे के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल जो शुरुआत कर दी करने की, वो ये बता रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सब चीज कर रहे हैं। और साथ में जिस तरह से इस समय अयोध्या में आप पूरा माहौल देख रहे हैं कि वहां पर पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए नजर आते हैं। वहीं राम के या और भी जो लोग हैं उनके बहुत छोटे या बहुत कम फोटो लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस पे भी लगातार विवाद बढ़ रहा है कि क्या पीएम मोदी ने, क्या बीजेपी ने खुद को राम से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया, कि राम को उन्होंने दरकिनार कर दिया, राम का नाम ले रहे हैं बस, और अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मसले यहाँ पर बीजेपी अब फंसी हुई है। जो विपक्षी दल है वो भी यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी कौन होती है कि निमंत्रण भेजने वाली, राम जब बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो ऐसे तमाम सारे मसले निकल कर सामने आ रहे हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं कहें तो एक के बाद एक बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बनते जा रहा है। अब देखना होगा बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किस तरह से अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। क्योंकि राम का नाम लेकर भले ही आपने राजनीति 30-40 साल की हो, लेकिन अब जब आप अपने आप को राम से भी बड़ा बताने का प्रयास करने लगे तो मेरे ख्याल से ज्यादती हो रही राम के साथ में। क्योंकि आप ये कहते हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब सोचिए जो राम हमें लेकर आया उन्हें हम कैसे लेकर आ सकते हैं। जाहिर बात है कि मंदिर जो बना है कोर्ट के फैसले से बना है, रामलला ने उसके ऊपर पूरा कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट है उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है और एक प्रोसेस है उसका। तो ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, और ऐसे में उनके जो नेता है उनको शंकराचार्य से तुलना उनकी करना मुझे लगता है बहुत ज्यादती है। और ये बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि धर्म और सियासत दोनों अलग मसले हैं। दोनों को अगर एक साथ लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल से आग में घी डालने का काम होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी की तुलना शंकराचार्य से की है, और वो ऐसे समय पे की है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 से 3 दिन बचे हैं। ऐसे में लगातार जो इस तरीके के बयान है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी जो है वो शंकराचार्य से भी बड़ी है? क्या हिंदू धर्म की आड़ में बीजेपी एक बड़ा खेल खेल रही है? ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है शंकराचार्य से तुलना पीएम मोदी की जिस तरीके से की है, इसका क्या चुनाव पर असर पड़ता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।